नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम इतिहास के सबसे सनसनीखेज, सबसे रहस्यमय किस्सों में से एक की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसा रहस्य जिसने दशकों तक पूरी दुनिया को खौफ और रोमांच से भरकर रखा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्राचीन मिस्र के उस मशहूर ममी के श्राप की। कहा जाता था कि जो भी फराओ की कब्र का दरवाजा खोलेगा, मौत साई की तरह उसका पीछा करेगी। तो आज हम मिलकर इस पूरी कहानी को विज्ञान, तर्क और इतिहास की कसौटी पर कसेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला और एकदम सीधा सवाल जो जहन में आता है, क्या मम्मी का श्राप वाकई सच था? सोचिए जरा, 1920 का दशक था जब तूतनखामुन की 3000 साल पुरानी कब्र को पहली बार खोला गया। रातों रात पूरी दुनिया में खौफनाक अफवाहें फैलने लगी। लोगों को लगने लगा कि उस बंद दरवाजे के पीछे सदियों से कोई काली शक्ति बैठी इंतजार कर रही थी। लेकिन क्या सच में उस अंधेरी कब्र में कोई श्राप था, या फिर यह सिर्फ इंसानी दिमाग की रची हुई एक बहुत बड़ी मनगढ़ंत कहानी थी? ठीक है, तो आइए जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं जिससे ये पूरा हंगामा शुरू हुआ। इस ऐतिहासिक खोज को स्पॉन्सर करने वाले एक बेहद अमीर ब्रिटिश रईस थे, लॉर्ड कार्नारवन। मार्च 1923 में उन्हें बस एक मच्छर काटता है और वो संक्रमित हो जाते हैं। फिर क्या होता है? 5 अप्रैल को रात के ठीक 1:55 पर काहिरा के एक होटल में उनकी मौत हो जाती है। और सबसे डरावनी बात बताऊं, ठीक उसी पल अचानक पूरे काहिरा शहर की बिजली गुल हो जाती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। यहां से हजारों मील दूर इंग्लैंड में उनकी पालतू कुतिया सूजी अचानक जोर जोर से चीखने लगती है और सुबह 4 बजे वो भी दम तोड़ देती है। अब आप ही बताइए, ये टाइमलाइन देखकर कोई भी इंसान श्राप पर यकीन क्यों नहीं करेगा? और फिर सामने आता है ये चौंकाने वाला आंकड़ा 22। कार्नारवन की मौत तो बस एक शुरुआत भर थी। अगले कुछ ही सालों के अंदर इस 3000 साल पुरानी कब्र से जुड़े, चाहे सीधे तौर पर या घुमा फिराकर, 22 लोगों की बहुत ही अजीबोगरीब तरीकों से मौत हो गई। कोई 7वीं मंजिल से कूद गया, तो किसी को अचानक कोई रहस्यमयी बुखार आ गया और उसकी जान चली गई। इन 22 मौतों ने तो जैसे दुनिया भर में मोहर ही लगा दी थी कि भाई ये श्राप कोई मजाक नहीं है। लेकिन ठहरिए, जैसा कि हम आगे देखेंगे, हर चमत्कार या रहस्य के पीछे एक बहुत ही तार्किक वजह छिपी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, सनसनीखेज मीडिया का पागलपन एक वैश्विक मिथक गणना। उस वक्त डर का माहौल कुछ ऐसा था कि शर्लॉक होम्स जैसी तार्किक कहानियों के रचयिता सर आर्थर कॉनन डॉयल जैसे इंसान ने भी कह दिया कि हाँ, कार्नारवन की मौत के पीछे कोई अलौकिक शक्ति हो सकती है। लेकिन ये पूरी आग भड़की कहां से? मजेदार बात यह है कि ये कोई प्राचीन श्राप था ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया स्टंट था। अखबारों ने जमकर छापा कि कब्र के बाहर एक पुरानी मिट्टी की पट्टिका मिली है, जिस पर लिखा है, जो इस फराओ की नींद में खलल डालेगा, मौत उसे अपने पंखों पर उठा ले जाएगी। अब सच्चाई सुनिए, ये चेतावनी प्राचीन मिस्र की भाषा में कहीं थी ही नहीं। ये पूरी की पूरी लाइन बस एक रिपोर्टर की कल्पना और एक शौकिया पुरातत्वविद की गढ़ी हुई कहानी थी। असल में वहां ऐसी कोई पट्टिका मौजूद ही नहीं थी। दरअसल इस पूरे मिथक को हवा दी थी उस जमाने के अखबारों के आपसी दुश्मनी ने। द टाइम्स के पास इस कब्र की एक्सक्लूसिव कवरेज के राइट्स थे। अब जाहिर है, बाकी अखबारों, खासकर डेली मेल को भी तो अपनी प्रतियां बेचनी थी ना, तो उन्होंने पत्रकारिता की आड़ में फिक्शन यानी कहानियां लिखना शुरू कर दिया। अगर कब्र से जुड़ा कोई भी इंसान किसी भी आम बीमारी से मरता, तो अगले दिन की हेडलाइन क्या होती? फराओ का एक और शिकार। अखबार बेचने की इसी पागलपन भरी होड़ ने बिल्कुल अलग अलग मौतों को जोड़कर एक खौफनाक श्राप का रूप दे दिया। अब आते हैं भाग 2 पर। एक अभागे युवा राजा की त्रासदी, राजनीतिक उथल-पुथल और इतिहास से नाम मिटाना। मीडिया के इस ड्रामे को थोड़ा साइड में रखते हैं और असलियत की तरफ मुड़ते हैं। वो सच्चाई जो सच में उस कब्र के अंदर दफन थी। ये कहानी किसी बहुत ही शक्तिशाली श्राप देने वाले राजा की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे अभागे लड़के की थी जिसका जीवन शुरू से ही खतरे और उथल-पुथल से भरा था। देखिए हुआ क्या था। तुतनखामुन के पिता अखनातेन ने मिस्र के पुराने देवताओं को मानने से इनकार कर दिया, जिससे पूरे देश में भयंकर अराजकता फैल गई और मंदिर टूट गए। फिर जब 8-9 साल का बच्चा तुतनखामुन गद्दी पर बैठा, तो उसने पुरानी व्यवस्था को किसी तरह वापस लागू किया। लेकिन उसकी मौत के बाद उसके बाद के राजाओं ने उसे इतना महत्वहीन समझा कि उसका नाम ही इतिहास के पन्नों से मिटा दिया। मतलब उसकी कब्र 3000 सालों तक लुटेरों से किसी जादू टोने की वजह से नहीं बची थी, बल्कि इसलिए बची थी क्योंकि दुनिया भूल ही चुकी थी कि ऐसा कोई राजा कभी था भी। अब जरा उस श्राप देने वाले ताकतवर फराओ की छवि को दिमाग से निकाल दीजिए। सच्चाई काफी दर्दनाक थी। मिस्र के शाही परिवारों में सत्ता बचाने के लिए अपने ही भाई बहनों से शादी करने का चलन था। इस इनब्रीडिंग की वजह से तूतनखामुन को कई गंभीर जन्मजात बीमारियां थीं। उसके पैर टेढ़े थे, जिसे क्लबफुट कहते हैं। उसे हड्डियों की एक बहुत ही दर्दनाक बीमारी थी और ऊपर से मलेरिया भी था। वो बेचारा इतना कमजोर था कि बिना छड़ी के चल भी नहीं पाता था। यही वजह है कि उसकी कब्र में सोने चांदी के साथ चलने वाली 130 छड़ियां रखी गई थीं। तो चलिए अब बढ़ते हैं भाग 3 की ओर। विज्ञान ने श्राप को गलत साबित किया, कल्पना से ऊपर तथ्य।
जब हम इन अफवाहों को हटाकर विज्ञान का चश्मा पहनते हैं तो एकदम साफ हो जाता है कि जिन मौतों को श्राप का नाम दिया गया उनकी असली वजह क्या थी। लॉर्ड कार्नावन का ही उदाहरण ले लीजिए। 1923 में पेनिसिलिन जैसी कोई एंटीबायोटिक तो थी नहीं। कार्नावन पहले से ही काफी बीमार इंसान थे। उनके चेहरे पर एक मच्छर ने काटा, शेव करते वक्त उस मच्छर के कांटे पर रेजर लग गया और फिर उस पर एक मक्खी बैठ गई, जिससे वो घाव भयंकर रूप से संक्रमित हो गया। आज के दौर में यह बहुत मामूली बात है, लेकिन 1923 में एक इन्फेक्टेड घाव का मतलब सीधे मौत होता था। इसके लिए कोई श्राप नहीं, बल्कि उस समय की मेडिकल साइंस की कमियां जिम्मेदार थीं। अच्छा, तो बाकी मौतों का क्या? बाद में काहिरा यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने इस पर रिसर्च की और पाया कि उस कब्र में एस्परजिलस नाइजर नाम का एक फंगस हजारों सालों से पनप रहा था। जब इतने सालों बाद कब्र खुली तो यह फंगस हवा में फैल गया। जो भी इसके संपर्क में आया उसके श्वसन तंत्र में सूजन आ गई। मतलब खतरा जादुई नहीं, पूरी तरह से बायोलॉजिकल था। अगर उस समय सही दवाइयां मौजूद होती तो इस इन्फेक्शन का इलाज बड़े आराम से किया जा सकता था। विज्ञान ने इस श्राप के मिथक की धज्जियां उड़ाने के लिए एक बहुत ही शानदार स्टडी भी की। 2002 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने उन 44 पश्चिमी लोगों के डेटा का पूरा विश्लेषण किया जो कब्र की खोज के समय वहां मौजूद थे। इनमें से 25 लोग सच में कब्र के अंदर गए थे और 19 बाहर ही रहे थे। और नतीजा क्या निकला? दोनों समूहों के लोगों की मौत की उम्र में कोई भी उल्लेखनीय अंतर नहीं था। बिल्कुल एक जैसी ही मौत दर थी। और इस पूरी स्टडी का सबसे दिलचस्प आंकड़ा तो यह है, 73। जिन लोगों को श्रापित बताया गया था उनकी मृत्यु की औसत आयु 73 वर्ष थी। जरा सोचिए, उस जमाने के हिसाब से 73 साल जीना बहुत बड़ी बात थी। अगर थोड़ा मजाकिया लहजे में कहें तो इस तथाकथित श्राप ने तो लोगों को मारने की बजाय उनकी उम्र को और बढ़ा दिया था। तो फिर उन डरावने इत्तेफाकों के बारे में क्या कहेंगे? मौत के ठीक वक्त काहिरा की बिजली गुल होना। विशेषज्ञों का कहना है कि 1920 के दशक में काहिरा का पावर ग्रिड इतना खराब था कि बिजली कटना दिनचर्या का हिस्सा था। और इंग्लैंड में उस कुत्ते की मौत, यहां लोगों ने जानबूझकर टाइम जोन के अंतर को ही गायब कर दिया। कुत्ता सुबह 4 बजे मरा था और कार्नावन की मौत काहिरा के समय के अनुसार रात 1:55 पर हुई थी। यानी इंग्लैंड में उस वक्त आधी रात हो रही थी। दोनों का समय बिल्कुल अलग था। यह सिर्फ एक इत्तेफाक था जिसे अखबारों ने खूब नमक मिर्च लगाकर बेचा। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 4, खोज के जरिए अमरता, असली विरासत। इस पूरी खौफनाक कहानी की सबसे बड़ी विडंबना देखिए। हॉवर्ड कार्टर, वो मुख्य व्यक्ति जिसने उस कब्र को खोजा, जो सबसे पहले अंदर गया और जिसने मम्मी को अपने हाथों से बाहर निकाला। अगर वाकई कोई श्राप होता तो सबसे भयानक मौत तो कार्टर की होनी चाहिए थी ना। लेकिन कार्टर इसके 16 साल बाद तक मजे से जिंदा रहे। जब भी कोई पत्रकार उनसे श्राप के बारे में पूछता तो उनका हमेशा यही व्यंग्यात्मक जवाब होता, मैं अभी भी जिंदा हूं। सच कहूं तो इस पूरी घटना की सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक सच्चाई कुछ और ही है। प्राचीन मिस्र के लोग ये मानते थे कि किसी इंसान की असली मौत तब नहीं होती जब उसकी सांसें रुकती हैं, बल्कि तब होती है जब दुनिया उसका नाम लेना बंद कर देती है। तूतनखामुन के बाद के राजाओं ने तो उसका नाम इतिहास से मिटा ही दिया था। वो 3000 सालों तक सच में मर चुका था। लेकिन हावर्ड कार्टर की उस खोज और फिर अखबारों के उस झूठे श्राप वाले ड्रामे ने तूतनखामुन को रातों रात दुनिया का सबसे मशहूर फराव बना दिया। इसी झूठी अफवाह ने उसे वो अमरता दे दी जिसकी कामना प्राचीन मिस्र का हर राजा करता था। ये पूरी कहानी हमें अतीत से ज्यादा आज हमारे अपने वर्तमान के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। 1920 के दशक में अखबारों ने अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए झूठ को सच बनाकर परोसा और पूरी दुनिया ने उस पर आंख बंद करके यकीन कर लिया। तो आज जब हम सोशल मीडिया, वायरल न्यूज़ और क्लिक बेट के दौर में जी रहे हैं तो हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या आज भी हम ऐसे ही सनसनीखेज सुर्खियों के झांसे में आकर अपना तर्क करना भूल जाते हैं? ये सोचने का विषय है, सोचिएगा जरूर। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा तथ्यों की तलाश करते रहें और सवाल पूछते रहें।